हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो को इतना लाइक और सपोर्ट किया। पार्ट 1 में हमने देखा था आफ्टर इफेक्ट्स के पैनल को और समझा था कुछ बेसिक टूल्स को। सो यार पार्ट 2 में अब हम देखेंगे की फ्रेम्स को और उन की फ्रेम्स की मदद से हम एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे और देखेंगे की फ्रेम्स को हम कैसे स्मूथली रन कर सकते हैं और ग्राफ की मदद से उन की फ्रेम्स को और भी ज्यादा कैसे स्मूथ बनाया जा सकता है ताकि जो हमारा एनिमेशन है बहुत ज्यादा स्मूथ लगे और रियलिस्टिक लगे। और तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें, स्किप नहीं करना वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें बीच में छोड़ दोगे जिसकी वजह से आपका एनिमेशन उतना स्मूथली रन नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कुछ बेसिक इफेक्ट्स के बारे में। तो यार वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, मजा आने वाला है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेना है। आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते ही आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इससे आपको यहाँ पे आके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट करते ही आपको ये कुछ ऐसा पैनल दिखेगा। इस पैनल में जाने के बाद में आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ से हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर्स बना लेंगे लास्ट वीडियो की तरह और इस फोल्डर को नाम दे देंगे एसेट्स। नेक्स्ट हम एक और फोल्डर बनाएंगे, इस फोल्डर को नाम दे देंगे हम अपना कॉम्प्स। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और इसको हम रख लेंगे 10 सेकेंड्स। चलिए 15 रख लेते हैं, 15 सेकेंड का रख लेंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारी कंपोजिशन रेडी हो गई है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सॉलिड लेयर ले रहा हूं। सॉलिड लेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इस पैनल पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में न्यू में जाके यहाँ से आप एक सॉलिड लेयर बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ से आप एक सॉलिड लेयर बनाएंगे। तो जैसे ही आप सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सॉलिड लेयर का, यहाँ से हम अपनी सॉलिड लेयर को एडिट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि नाम देना है तो यहाँ पे हम अपनी सॉलिड लेयर का नेम दे सकते हैं। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ बैकग्राउंड। ऑलराइट, और इसकी विड्थ और हाइट को अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ से हम अपनी सॉलिड लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके जो भी कलर आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यार ले लूंगा थोड़ा सा लाइट कलर। हाँ, ये आई थिंक ब्लू इज फाइन, तो मैं ब्लू ले लूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन पे हमारा, ये हमारी कॉम्पोजिशन थी, इस पे हमारा एक सॉलिड आ चुका है। ठीक है, ये सॉलिड लेयर है। ओके, अब आज की इस वीडियो में हम की फ्रेम्स के थ्रू एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे एलिप्स टूल की मदद से। तो जब भी आप एक सर्कल बनाओ, अगर आपको एक प्रॉपर सर्कल चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद में बनाएं तो आपका एक परफेक्ट सर्कल आएगा। ठीक है, ये मेरा एक सर्कल आ चुका है। ठीक है, अब देखें, जब आपका ये सर्कल बन जाएगा तो आपके पास में, आपको अगर वापस से सिलेक्शन टूल की तरफ जाना है तो आप वी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आप जैसे ही वी प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन टूल की तरफ आ जाएंगे। अब अपने आप स्विच हो जाएंगे सिलेक्शन टूल में। और अब मुझे इस सर्कल के बीच में कलर फिल करना है। जैसे ही आप एक शेप लेयर देखें, आपने देखा होगा यहाँ पे एक शेप लेयर क्रिएट हो गई। शेप लेयर क्रिएट होने के बाद में मुझे इसमें एक कलर फिल करना है। तो कलर फिल कैसे करेंगे, आपके पास में जैसे ही आप कोई शेप लेयर बना देंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, एक फिल और एक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक ये बाहर की जो आउटर लाइन है इसकी विड्थ को, इसको करता है कंट्रोल। जैसे कि मैं 8 है, अभी मैं इसको बढ़ा दूंगा तो आप देख रहे हैं ये बाहर की आउटर लाइन को मेरा बढ़ा रहा है ना। तो इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ।
लेट से इसका कलर मैं ब्लैक ले लूंगा और इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, या स्ट्रोक को हम हटाई देते हैं। रुकिए, स्ट्रोक को हम बंद कर देंगे। ओके, तो देखो स्ट्रोक बिल्कुल चले गया। फिल पे क्लिक करने के बाद में मैं फिल, ये जो आप रेड वाला निशान देख रहे हो इसका मतलब है कि अंदर कुछ भी नहीं है, आपको फिल नहीं चाहिए। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अंदर कलर भर गया है, अंदर कलर फिल हो चुका है। इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। अब फिल का कलर चेंज करना है मुझे। यहाँ से लेट से मैं ये कलर ले लूंगा ऑरेंज सा, या येलो ही कर लेते हैं, येलो। ओके, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर इसके अंदर फिल कर लिया है। तो अभी ये एकदम कुछ भी नहीं है, अभी इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, जस्ट एक सॉलिड लेयर है, उसके बाद में एक शेप लेयर है। तो अगर मैं इसको कॉम को प्ले करता हूं तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अब हम इसमें एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इस वाले शेप लेयर पे क्लिक करके इसके जो ये एरो है इस साइड, आप देखेंगे हर लेयर के साइड में एक एरो होता है। जब आप उस एरो पे क्लिक करते हो और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। शेप लेयर है तो उसके अलग अलग ऑप्शन होंगे। आप अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसफॉर्म आ रहा है। तो अगर आप किसी भी लेयर के ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपको 5 तरीके के ऑप्शन खुल के आते हैं। इन दोनों के बारे में, इनके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, कंटेंट और एलिप्स के बारे में। हम पहले चलते हैं ट्रांसफॉर्म में। तो ट्रांसफॉर्म में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में 5 ऑप्शन होते हैं। एंकर पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंकर पॉइंट जो बीच मतलब ये वाला पार्ट होता है इसका, जो आपको ये दिख रहा है, इसको मैं आपसे सेंटर में करूंगा तो देखिए नीचे एंकर पॉइंट की वैल्यू चेंज हो रही है। एंकर पॉइंट बेसिकली किसी भी चीज का सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पोजीशन दिखता है। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन, तो मैं इस पोजीशन से कर सकता हूँ। दूसरा स्केल है। स्केल मीन्स इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन, अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये घूम रहा है, देखिए, राइट। और ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब है कि कितना ये विजिबल रहेगा। अगर मैं इसको 0 कम कर दूंगा तो ये विजिबल होना कम हो जाएगा, 0 कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। तो हम इसकी ओपेसिटी 100% ही रखेंगे अभी। और इसको मैं पूरे को रीसेट कर दूंगा। जस्ट मैंने आपको बताया कि इनका क्या क्या काम होता है। और एक चीज और बता देता हूँ इसी के साथ, अगर आपको किसी भी लेयर के ये 5 ऑप्शन को ओपन करना है, 5 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे जाना है, तो इसको बंद कर देते हैं। आपको जस्ट सिंपली उस लेयर पे क्लिक करना है और इनके शॉर्टकट्स मैं यहीं पे बता देता हूँ कौन कौन से शॉर्टकट से कौन कौन सा आपका जो यहाँ पे था वो ओपन होगा। अगर मैं P दबाता हूँ तो सिर्फ P दबाने पे मेरा पोजीशन ओपन होता है। S दबाता हूँ तो स्केल ओपन होता है। R दबाता हूँ तो मेरा रोटेशन ओपन होता है। A दबाऊंगा तो मेरा एंकर पॉइंट ओपन होगा। एंड आफ्टर दैट 4 हो गए। 1 बच गया हमारा ओपेसिटी। ओपेसिटी इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी। तो ओपेसिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के जैसा होता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो है T, ना कि O, ठीक है। तो इनसे आप इधर जा सकते हैं। और अगर आपको 2-3 खोलने हैं एक साथ, जैसे ओपेसिटी भी चाहिए आपको, शिफ्ट और ओपेसिटी भी चाहिए, स्केल भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, तो सिंपल आप शिफ्ट दबाएं। और जैसे आपने पहले ओपेसिटी दबा दिया है, ओपेसिटी दबाया T से, अब आपको ये चाहिए कि भाई पोजीशन भी चाहिए इसके साथ में, तो शिफ्ट दबा के P दबाएंगे तो वो भी आ जाएगा। S दबाएंगे तो स्केल भी आ जाएगा। R दबाएंगे तो रोटेशन भी आ जाएगा। एंड A दबाएंगे तो एंकर पॉइंट भी आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से क्लिक करके इसको बंद नहीं करना है तो सिंपल आप U प्रेस करके किसी भी लेयर का इस चीज ट्रांसफॉर्म को बंद कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और पहले इस एंकर पॉइंट को हम सेंटर में ले आएंगे। जस्ट सिंपली आप Y होल्ड करके अपने माउस को मूव करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसकी जो पोजीशन है उस पे की फ्रेम्स लगाऊंगा। तो मैं P प्रेस करूंगा। P प्रेस करने के बाद में देखेंगे आप यहाँ पे मेरा पोजीशन का ओपन हो गया। तो यार हम चाहते हैं कि ये जो है पहले यहां से यहां मूव हो, राइट, मतलब इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम पहले सबसे पहले लेफ्ट ले जाएंगे। तो इसकी जो और आप
याद रखें कि आपकी टाइमलाइन 0 पे होनी चाहिए। तो ये देखें आपकी ये यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे ये जो घड़ी है, आपको एक स्टॉप वॉच दिख रही होगी, ये होती है भाई की फ्रेम्स। ठीक है, इसकी मदद से हम की फ्रेम लगा सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ टाइमलाइन पे देखेंगे एक डायमंड शेप का कुछ आ गया है, ये होता है भाई की फ्रेम। ठीक है, अब हम इसको टाइमलाइन को पकड़ के और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, ले लेते हैं हम 5 या 6 सेकंड के आसपास। और इसकी जो पोजीशन है, देखो अब इसमें 2 पोजीशन है ना, ये वाली दिख रही होगी और ये दिख रही होगी। ये होती है भाई एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यानी कि इस पोजीशन को मूव करूंगा तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ओके, तो अब देखो जैसे ही आप मूव कर दोगे इस पोजीशन को, इधर से इसको मूव कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक की फ्रेम आ जाएगा। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो देखें ये चल रहा है लेकिन बहुत स्लो है क्योंकि हमने ये बहुत दूर रखा है, 6 पे रखा है। तो लेट से इसको हम पास ले, इस की फ्रेम को हमने जस्ट इस की फ्रेम पे जाके हमने क्लिक किया और हम इसको यहां तक ले आ रहे हैं 4 सेकंड तक। अब देखते हैं, तो देखो अभी भी बहुत स्लो है। इसको और पास ले लेते हैं, 1 या 2 सेकंड पे कर देते हैं। ओके, तो अभी आप देख रहे होगे यार ये की फ्रेम मतलब एनिमेट तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लीनियर मोशन में है, बस सिंपल सा जा रहा है और उधर हो रहा है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका लीनियर मोशन हटाने के लिए हम सबसे पहले इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड पे F9 प्रेस करेंगे, F9। तो आप देखो यहाँ पे ये जे है जो हमारा डायमंड था वो चेंज हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है यार, ये हमारा हो गया इजी ईज। इजी ईज मतलब कि ये जाएगा और स्पीड में होके फिर यहाँ पे एंड में स्लो हो जाएगा, मतलब बीच में स्पीड रहेगा और फिर आके स्लो हो जाएगा, बीच में स्पीड और एंड में जाके स्लो। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा स्मूथ करते हैं और थोड़ा स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये जा रहा है इधर आके स्लो हो गया। तो और थोड़ा स्मूथ करने के लिए हम इस की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। इसके ये जो बटन है यहाँ पे होता है ग्राफ एडिटर, जैसे ही आप इस पे होवर करेंगे देखेंगे ग्राफ एडिटर ओपन हो गया। तो हम ग्राफ पे जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको देखना है यहाँ पे जब आप ग्राफ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आना है चूज ग्राफ टाइप एंड ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और मेक श्योर करना है कि आपका जो एडिट स्पीड ग्राफ है ये सिलेक्ट हो। ये सिलेक्ट होगा। अब आप इसको पकड़ के, ये जो आपको 2 दिख रहे हैं वेरिएबल्स, इसको पकड़ के अब आप बिल्कुल ऐसे करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जो एनिमेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, एकदम स्पीड से जाएगा ऊपर हाई पिक पे और फिर स्लोली नीचे आएगा और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। राइट, अब चला के देखें, देखा आपने गाइस कैसे ये एकदम स्पीड से गया फिर स्लोली आके एंड हो गया, एकदम स्पीड से गया फिर स्लोली आके एंड हो गया, स्पीड से गया स्लोली आके एंड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको रोटेट भी करूं, मतलब जब ये यहां से यहां तक जाए तो ये रोटेट भी होए। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, सिंपली शिफ्ट दबा के R प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी रोटेशन वाली की फ्रेम खुल जाएगी। तो मेरा ये रोटेशन ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाके एक की फ्रेम अभी 0 है और मैं यहाँ पे जाके इसका एक 0 पे मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब एक और चीज है, अब मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप की फ्रेम्स के बारे में, यहाँ पे ये तो की फ्रेम का है। ये क्या होता है बेसिकली, यहां से तो हमने की फ्रेम लगा दिया। अब मान लो मुझे इसी पे यहाँ की फ्रेम, तो मैं अगर उसको बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। बट अगर मुझे, जैसे चलो पहले मैं आपको यही दिखाता हूं, यहां से यहां तक मैं रोटेट करता हूं इसको, तो यहां से यहां जब आए तो ये घूमते हुए आना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं इसको जस्ट रोटेट कर दूंगा। कितना रोटेट करना है, 90 ले लेते हैं।
ओके 90 ले लेते हैं। इस पे क्लिक करके हम 90 टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे की फ्रेम लग गया। इसको भी मैं इजी इन कर लूंगा बाय प्रेसिंग F9। अब देखते हैं क्या होता है। अब जो ये आएगा तो ऐसे गोल घूम के आएगा, राइट। आपने देखा ये गोल घूम के आया। ओके, अब मुझे गाइस यहाँ पे जो है मान लो बीच में एक और की फ्रेम लगाना है या फिर यहाँ पे लगाना है आगे, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस वाले डायमंड पे क्लिक करूंगा, जो ये इधर डायमंड है ना, इस पे क्लिक करूंगा तो ये की फ्रेम लग जाएगा। की फ्रेम लग गया। अब इस की फ्रेम पे मैं चाहता हूं कि जब ये यहां से यहां मूव करे तो और 90 डिग्री मूव कर जाए, तो मैं इसको ले लूंगा 180, 90 90 180। तो अब देखें क्या होता है। अब जब ये इधर से इधर आ जाएगा, आने के बाद में यहां पे रोटेट होगा, आपको दिख रहा नहीं होगा, लेकिन ये अब यहां से यहां पहुंच गया। उसके बाद में यहां पे एक सेकेंड 180, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा ये रोटेट हो रहा है, बट हम इसको अभी प्रॉपर अगर मैं एनिमेट कर रहा हूं तो दिख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा कलर वैसा है, इसमें स्ट्रोक नहीं है। अगर मैं इसमें स्ट्रोक डाल दूं तो आपको दिखेगा, मान लीजिए रेड स्ट्रोक डाल दिया, अब दिखेगा। ओके, बहुत स्लो रोटेट हो रहा है इसीलिए नहीं दिख रहा है। मैं इस की फ्रेम पे जाके रोटेशन को इंक्रीज कर देता हूं। अब आपको दिख रहा है गाइस ये रोटेट होता हुआ, जूम करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये तो थे यार बेसिक की फ्रेमिंग। ठीक है, तो हमने देखा, इसको डिलीट कर देते हैं, अभी हमें ये नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये इधर से इधर आ गया, इसका स्ट्रोक हम बंद कर देंगे अभी। सी ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी बेसिक की फ्रेमिंग। अब की फ्रेम्स को हम किसी में भी लगा सकते हैं, स्केल में भी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं अगर ये यहां से यहां तक जा रहा है तो बड़ा हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। तो बेस सिंपल सा, मैं यहाँ पे स्केल हमारा भी 100% है। इसको मैं यहां से ले जाके अगर यहाँ ले आऊं, इस की फ्रेम पे ले आऊं, अपनी टाइमलाइन का जो पोजीशन है यहाँ ले आऊं और इसको 200 कर दे, इतना बड़ा कर दूं। ठीक है, तो जब ये यहां से यहां आएगा तो बड़ा होता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है की फ्रेम्स का हम यूज करके कहीं कुछ भी, अपने किसी भी जो ऑब्जेक्ट है कुछ भी है उसको हम एनिमेट कर सकते हैं। अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसमें कितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो और कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हो। देखो ये ऐसे एनिमेट हो रहा है, राइट। हम चाहें तो टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी को भी एनिमेशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स। तो ये थी हमारी की फ्रेम्स की बेसिक क्लास। इसमें मैंने बताया कि की फ्रेम्स कैसे लगाते हैं, की फ्रेम्स को कैसे इजी ईज करते हैं, और ये ग्राफ की मदद से हम अपनी स्पीड को कैसे और कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो की फ्रेम है, ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो और ज्यादा स्मूथ लगे। ठीक है, सो ये थे हमारी बेसिक क्लास फॉर स्मूथ की फ्रेम एनिमेशन। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे और एडवांस की फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ आपको इफेक्ट्स और प्रीसेट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक हैं, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे ना इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे क्लिक करना है। आपके सामने इतने सारे इफेक्ट्स खुल जाएंगे, बट अब हमें जो मैं इफेक्ट्स आपको बता रहा हूं वो है बैकग्राउंड के लिए।
वो क्या यूज में आते हैं, जैसे अगर आप कोई एनिमेशन कर रहे हो तो वो जो बैकग्राउंड है उसमें डेप्थ वगैरह डालने के लिए यूज में आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा फेमस है गॉसियन। जस्ट आपको यहाँ पे गॉसियन सिलेक्ट करना है, गॉसियन ब्लर। ये क्या करेगा, इसको आपको यहाँ से ड्रैग करना है और अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर पे डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है और एक यहाँ पे इफेक्ट खुल गया है। ठीक है, इफेक्ट कंट्रोल बैकग्राउंड ब्लरीनेस। अब इसका हम ब्लर बढ़ा सकते हैं, राइट। ये अभी सॉलिड पे आपको नहीं दिख रहा है, बट जब हम कोई अगर बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं कोई बैकग्राउंड को इंपोर्ट करूं यहाँ पे, जैसे कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको लेके आए और इसको मैं इस लेयर के ऊपर लगा देता हूं। इसका थोड़ा स्केल बढ़ा लेते हैं ताकि, ऑलराइट, ये हमारा बैकग्राउंड है। अब मैं अगर इस पे ये इफेक्ट डालता हूं तो आप देखना ये ब्लर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और एक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं जो है विग्नेट। ठीक है, ये क्या करता है, अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं तो यहां पे आप अपने इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अमाउंट अभी 100 है, मैं इसको बढ़ा दूंगा तो आप देखो साइड से जो है ये ब्लैक होना चालू हो गया। अब इसका अमाउंट आपको कितना रखना है, ये क्या करेगा यार, हमारे जो बैकग्राउंड है उसमें डेप्थ क्रिएट करेगा और हमारा जो फ्रंट ऑब्जेक्ट है उसको ज्यादा विजिबल कर देगा। ठीक है, अब देखें, दिख रहा है आपको ये कैसा लग रहा है। सो गाइस, ये दो इफेक्ट थे, बहुत कॉमन इफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाले इफेक्ट हैं। बाकी आज मैंने आपको दो इफेक्ट बताए, आप मेक श्योर कर लें कि इसको आप नोट कर लें, इनको आप याद कर लें, क्योंकि ये आगे जाके आगे वाली क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लाइक इतने सारे इफेक्ट्स हैं, हम इन सभी इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे आएंगे धीरे धीरे और जानेंगे इन सभी इफेक्ट्स में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो यार इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आपसे हम मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो। और आपका क्या सजेशन है कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में क्या और इम्प्रूव हो सकता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।